ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिनल मुअय्यद व रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदियना ला सियमा इब्न अम्मिही व सफ़ियही व नजीयह व बाब मदीनते इल्मिही व किताबे सहीफ़ती फ़हमी वल काशिफ़ अन करबिह व बाइस वन्नाइम फ़ी बैतिही व लिबासिह ज़ीनतिल महराब वल मस्जिद वल मिंबर साक़ि सलसबील व तस्नीम वल कौसर फ़ातिह बदरी व हुनैनी व खैबर इमामुल मशरिक़ैन साजिदिल क़िबलतैन वालिदिल हसनैन अल्लज़ी लम याबुदु सनमन तरफ़त ऐन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब नुक़्तते दायरतिल मतालिब मतलूबे कुल्ले तालिब व गालिब कुल्ले गालिब मौलाना अली इब्ने अबी तालिब। सलातन कसीरतन नामियतन मुतवालियतन व मुतकस्सिरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुखालिफिहिम व मुआनिदिहिम व शाकिन फ़िहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा लन सनम कुरैश व जिबतैहा व तागुतैहा व फ़कैहा व बनतैहा अल्लज़ीना खालफ़ अमरक वनकर वहयक व जहद इनामक व सया रसूलक व क़ल्लब दीनक व हर्रफ़ किताबक। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमामुना जाफ़रुन सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौ अदरक्तहु लख़दमतहु अय्यामा हयाती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिन गिरामी, फ़र्श मजलिस के आसमान पे बैठे हुए इमाम वक्त का इंतज़ार करने वाले अलमदार हुसैनी मौला अब्बास के तमाम वफ़ादारों की खिदमत में सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह रोज़े जुमा है, आज का दिन हमारे और आपके वक्त के इमाम से मंसूब है। यकीनन बग़ैर इमाम की इजाज़त के आप ज़मीन के इस आसमान पे नहीं बैठे हुए हैं। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने हमें ये शरफ़ दिया, ये सआदत दी, अल्लाह ने हमें ये मुक़द्दर अता किया कि हम आज उसका तज़किरा कर रहे हैं कि जिसका तज़किरा करने के लिए जन्नत वाले खुदा से इजाज़त मांगते हैं, आसमान वाले ज़मीन पे आने की इजाज़त मांगते हैं। जैसा कि क़िबला नसीम साहब ने कहा कि नजफ़ अशरफ से नजफ़ हिंद अल्लाह ने ये खिदमत का शरफ़ अता किया है और मैं सोच रहा था कि आपकी खिदमत में क्या बयान करूं, तो इमाम की एक हदीस हमारे जहन में कि जिसकी मैंने तिलावत के बहुत यकीन के साथ आप सुनिएगा कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तवज्जो फरमाइएगा। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह नहीं है, जिससे अजीम कोई बारगाह नहीं है। वक्त कम है, आले मोहम्मद के कसीदे ज़्यादा हैं, लिहाजा बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपकी अमानत आपके हवाले कर रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि आप इजहार फ़हम फरमाइएगा। अजीज़ो, हर घर में रहने वाला ये बात जानता है कि जब किसी के घर में बार बार जाया जाता है तो इज्जतों में कमी हो जाती है, एहतराम में कमी हो जाती है, अदब में कमी हो जाती है। कायनात में दो ही घर ऐसा है कि जहां जितनी बार जाया जाए वहां इज्जतों में इजाफा होता है। एक खुदा का घर है, एक आले मोहम्मद का दर है। जिंदाबाद। या दो ही घर ऐसा है कि जहां जितनी बार जाएंगे वहां इज्जतों में उतना इजाफा होगा, वहां एहतराम में उतना इजाफा होगा। अजीज़ो, आज का दिन रोज़े जुमा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना है।
अल्लाह ने हमें और आपको लावारिस नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। आज हम और आप किसी जिम्मेदार के हाथ में हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हम और आप अकेले नहीं हैं, हम और आप तन्हा नहीं हैं, हम और आप आज किसी जिम्मेदार के हाथ में हैं। यह इतना बड़ा मजमा इतनी अजीम बारगाह में आकर इस बात का मजमा ऐलान कर रहा है कि हम उस जिम्मेदार के हाथ में हैं कि जिससे बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है, जिसके जद को अल्लाह ने अपना हाथ कहा। हाथ ऐसा के यदुल्ला, आंख ऐसी के ऐनुल्ला, नफ्स ऐसा के नफ्सुल्ला। अरे जो उसको मान ले वो रहमतुल्ला, जो इनकार कर दे लानतुल्ला। मिल के हजरात, या मौला सलामत रखे। हम और आप किसी जिम्मेदार के हाथ में हैं। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा का ये अजीम मिंबर, ये अजीम मजमा, ये अजीम लोग, ये अजीम इंसान, इस बात का आज पूरी दुनिया के सामने हमें ऐलान करते हुए फख्र महसूस होता है कि हम किसी इंतजार करने वाले का, वो के जिसे आना है, वो के जिसने आने का वादा किया है। अरे भैया, हमने तो ऐसे को माना ही नहीं कि जो नबी के बुलाने पे ना आया हो। हम तो ये अकीदा रखते हैं कि हम उसे मानते हैं कि अपना सगा बेटा भी कब्र के हवाले करके जब चला जाए तो अबू तालिब का लाल मुलाकात को आता है। या अले मौला, 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 अले मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह अब्बास बिल्डर साहब भी आकर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। खुदा सबको सलामत रखे। कोई गम न दे सिवाय गमे मोहम्मद व आले मोहम्मद के। जिस कौम के पास इमाम ज़माना हो, हाय हाय सुभान अल्लाह, जिस कौम के पास इमाम ज़माना हो, अजब हुस्न इत्तेफाक है कि नजफ से जुमरात को चला, आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ने के लिए वो दिन मिला जो रोज़े जुमा है, जो दिनों का सरदार है। अल्लाह ने हमें इमाम ज़माना अता किया है। तवज्जो फरमाइएगा, अपने वक्त को ज़ाया ना होने दीजिएगा। एक एक सेकंड शियों का सोने चांदी हीरे जवाहरात से महंगा है। ये दौर बड़ा खतरनाक है। आपसे लोग सोना नहीं मांगेंगे, आपसे लोग चांदी नहीं मांगेंगे। मैं अपनी मजलिस में अक्सर ये जुमला कहता हूँ अजीजों कि 2025 में डायमंड को बचाना आसान है, गोल्ड को सेव करना आसान है, जमीन को बचा लेना आसान है। एक कीमती शय है कि जिसे बचाना मुश्किल है, उसे कहते हजरत ईमान। इसे अगर बचाना चाहते हो, अज़ा खाने में आओ, मजलिस में आओ, अली के नाम पे ज़बानों से इकरार करो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तवज्जो फरमाइएगा। इमाम सादिक अली मिल गए हजरात, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम और आप किसी आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, वो इमाम के जो हम पर हर लम्हा नजर जमाए हुए हैं। हम उन्हें भुला चुके हैं लेकिन वो हमें फरामोश नहीं करते। वो इमाम कौन है? तवज्जो फरमाइएगा। आप बिल्कुल बेदार हैं, जागे हुए हैं। आले मोहम्मद का कसीदा सुन के तो कब्रिस्तान के मुर्दे सुभान अल्लाह कहने लगते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। हम और आप तो आले मोहम्मद के कसीदे सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। ये और बात कि अपना अपना मुकद्दर है। आले मोहम्मद का कसीदा सुन के किसी का चेहरा खिल जाता है,
कोई सुन के सुन हो जाता है। जिंदाबाद, सलामत रहिए। नजफ अशरफ से आए हैं, नाम रोमान रिजवी है। अपना तारुफ करा रहा हूँ आसिफ जलाल बिजदौरी साहब की मौजूदगी में। मैं भी जब नजफ तहसील इल्म के लिए गया तो बचपने से उलमा ज़ाकिरीन को सुनता था कि मौला अली का रोज़ा यहाँ है, मौला हुसैन का रोज़ा करबला में है। नसीब से खुश नसीब जाते हैं वहाँ, रोज़ाना वहाँ कई बार जब ज़री पे जाना होता है तो कभी तन्हाई में सोचता हूँ आखिर कौन सी माँ बाप की नेकियाँ हैं, कौन से वालिदैन का करम है, कौन सा ऐसा हमारे ख़ानदान वालों की अल्लाह को नेकियाँ पसंद आ गई। देखिए, अपनी नेकियों पे गुरूर न करें। जब इर्तिका की तरफ जाएं तो माँ बाप को झुककर सलाम करें, ख़ानदान के बड़ों का एहतराम करें, मोहल्ले के बुजुर्गों को सलाम करें कि इन्हीं की तहजीब और इनकी तरबियत है कि हम उस मकाम पे जाते हैं कि जहाँ पे हमें आसमान वाले सर उठा के देखते हैं। जब नजफ ज़री पे पहुँचता हूँ, अपने तारुफ के लिए 4 मिसरे मैंने कहे। वालिद मोहतरम असद रिजवी साहब की विरासत शायरी में मुझ तक पहुँची। मैंने 4 मिसरे अपने तारुफ में कहे हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। अगर सुनने के लिए आमादा है तो इस्तकबाल फरमाइएगा। फजीलतों के मुकम्मल शरफ में रहता हूँ। जिंदाबाद, तवज्जो फरमाइए, एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूँ। फजीलतों के मुकम्मल शरफ में रहता हूँ। रोमान रिजवी अकेला नहीं है, जितने लोग बैठे हैं सभी शामिल हैं। कौन है कि जिसका जिस्म यहाँ है दिल नजफ में नहीं है। फजीलतों के मुकम्मल शरफ में रहता हूँ, फरिश्तों और नबियों की सफ में रहता हूँ। अरे खुदा का जितना अदा शुक्रिया करूं कम है, अली के साथ अली के नजफ में रहता हूँ। मिल के हजरत, अली 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 अली। जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। आपकी अकीदतों की उजरत अल्लाह नजफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। अजीज़ो, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने इस हदीस को अपनी किताब बिहारुल अनवार में रकम किया है। इमाम सादिक की हदीस है, बहुत मुक़द्दस हैं वो लोग कि जिनके नसीब में खुश नसीबी से इमाम ज़माना की विलायत लिखी हुई है। हमारा काम अजीज़ो उनका इत्तिबा है, उन्हें फॉलो करना है, उनकी तालीमात को अपने वजूद में अप्लाई करना है। न बहन घबराए न भाई घबराए। रिस्क परेशान करने की चीज़ नहीं है। जिसका कब्जा हयात व मौत पे है हम उस इमाम को मानते हैं। हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। इमाम सादिक क्या बयान करते हैं? जुमा का दिन है, इमाम से मंसूब ये दिन है। अजीज़ो, उलमा बयान करते हैं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल हो तो रोज़े जुमा नमाज फज्र के बाद या नमाज ज़ोहर के बाद एक मर्तबा इमाम की कुर्बत की नीयत से इमाम के लिए सलवात पढ़ के वह अज्जिल फरजहुम कह दे, अल्लाह उसका शुमार लश्कर इमाम में करता है। एक सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। वाह वाह वाह, मौला सलामत रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अजीज़ो, डायमंड का बचाना बड़ा आसान है, ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। यही वो दरगाह है, यही वो बारगाह है
कि जहाँ अक़ीदतें बालिग़ होती हैं, जहाँ शऊर बेदार होता है, इमाम क्या बयान करते हैं, वलो अदरक्तहु लखदमतहु अय्यामा हयाती। इमाम सादिक बयान करते हैं वो कि जो इमाम की विलादत से पहले थे, ज़ाहिरी तौर पे आज भी हैं, लेकिन हमें वो मौका मिला है कि जिसकी तमन्ना इमाम करके गए हैं। क्या इमाम बयान करते हैं, वलो अदरक्तहु लखदमतहु अय्यामा हयाती। अगर इमाम सादिक कहते हैं, अगर सादिक को इमाम कायम का ज़माना मिल जाए तो सादिक इमाम कायम की खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार देगा। अल्लाहु अकबर। ये कोई आम हदीस नहीं है। मैंने बहुत सोचा क्या पढ़ूं आपके सामने, तो रोज़े जुमा आके कहने लगा कि अरे आज तो इमाम का दिन है, इमाम के चाहने वाले बैठे हैं, इमाम का कोई मैसेज तो जाना चाहिए, इमाम का तो कोई पैगाम जाना चाहिए। हमारे नौजवान आज परेशान हैं कि हम रिस्क कहाँ लेके जाएं, तालीम कैसे हासिल करें। अरे परेशान वहाँ होना चाहिए कि जहाँ कोई मुश्किल कुशा न हो। जिस कौम के पास अली मुश्किल कुशा, हसन मुश्किल कुशा, हुसैन मुश्किल कुशा, सज्जाद मुश्किल कुशा, बाकर मुश्किल कुशा, अरे पर्दे गैब में रहने वाला इमाम कायम मुश्किल कुशा हो, उसे कैसे घबराने की जरूरत है। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा तवज्जो फरमाइएगा। या अल्लाहुम्मा मोहम्मद वलो अदरक्तहु लखदमतहु अय्यामा हयात। नौजवानों, आज अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत कर सकते हैं, अपने वक्त के इमाम की नौकरी कर सकते हैं, अपने वक्त के इमाम के खिदमतगार बन सकते हैं। आप पूछेंगे मौलाना खिदमत कैसे की जाए, मौला की नौकरी कैसे की जाए। हराम से बचा लो, हलाल पे अमल करो, यह सबसे बड़ी नौकरी है। सबसे बड़ी खिदमत यही है, हराम से बचाओ, हलाल पे अमल करो। उसके बाद न किसी पीर को मानना है, न कहीं दरगाह जाना है। अक्लमंद इंसान 2025 में जब शॉपिंग पे निकलता है तो एक दुकान जाके एक सामान खरीदना, दूसरी दुकान जाके दूसरा सामान लेना। अक्लमंद ये नहीं करता, एक मॉल में चला जाता है, सारी चीजें लेके चला आता है। अरे हमारे पास 14 काबा है, जहां जाके तवाफ करो तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि अपने वक्त के इमाम की खिदमत कर सकते हैं। हर दवा मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। अगर आपको सर दर्द है, तवज्जो फरमाए, मैं एक नई जहत से बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, हम कैसे खिदमत करें। खुद दरगाह आलिया नजफ़ हिंद की इन मजालिस में वैसे शिरकत फरमाएं कि जैसे ज़हूर के बाद यहाँ मजलिस हो और इमाम की सदारत में ये मजालिस हो। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, इमाम की सदारत में ये मजालिस होंगी। इमाम के ज़हूर के बाद चंद चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन अज़ादारी बंद नहीं होगी, महफिल बंद नहीं होगी, मजलिस बंद नहीं होगी। बंद क्या होगी? मक्कारी बंद होगी, फरेब बंद होगा, धोखा बंद होगा, सियासत बंद होगी। एक दूसरे को धोखा देना उस वक्त बंद हो जाएगा जब अली का लाल जुल्फ़िकार लिए आएगा। मिल गए हजरात? यार तवज्जो फरमाइएगा। मैं ज़ाहिरी तौर पे आपको नहीं जानता, ज़ाहिरी तौर पे आप मुझे नहीं जानते, न मैं आपके दिल से वाकिफ़ हूँ, न आप मेरी नीयत से वाकिफ़ हैं। लेकिन क्या कहने ऐनुल्लाह के वारिस के, क्या कहने नफ्सुल्लाह के वारिस के, कि वो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको जानता है, सबके शजरों को जानता है, सबके हसब को जानता है, सबके नसब को जानता है।
कौन किस नियत से आया है वो नियतों से भी वाकिफ है। पता है जब इमाम का ज़हूर होगा, इमाम ने क्या कहा, वह अक्सर दुआ बेताजिल फरज फ़इन्ना ज़ालिका फरजुकुम। ए मेरे शियो, ए मेरे चाहने वालों, मेरे लिए कसरत से ज़हूर की दुआ करो, मेरे लिए ज़हूर की दुआ करो। आज जुमा है, दरगाह आलिया में बैठे हैं, नमाज सुबह के बाद क्या हमने दुआए नुदबा की तिलावत की, क्या ज़ियारत आले यासीन पढ़ा, क्या इमाम को पुकारा, अल अजल या साहिबत ज़मान, ए मेरे मौला आ जाओ। ऐसे बुलाओ जैसे किसी महबूब को बुलाते हो, ऐसे बुलाओ जैसे किसी आशिक ने माशूक को बुलाया हो। ए मौला आ जाए। इमाम कहते हैं मेरे लिए ज़हूर की दुआ करो, इसमें फ़ायदा तुम्हारा है, ज़हूर मेरा होगा, नूर तुम्हें मिलेगा, ज़हूर मेरा होगा, हुकूमत तुम्हारी होगी, ज़हूर मेरा होगा, सेहत तुम्हें मिलेगी, ज़हूर मेरा होगा। तो बातिल ताकतें कहेंगी अरे आने वाला आ गया, अब हमें छुपने की जरूरत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद यार, वाह। मौला सलामत रखे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमाम को इत्तिबा करो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये भी अजब हुस्न इत्तेफाक है कि आगरा की मजलिस जब मैंने पढ़ी थी वो भी रोज़े जुमा था और मेरे बाद फ़ौरन वहाँ क़िबला तशरीफ आए थे, यहाँ भी आ गए हैं। ये भी ऐसा लगता है कि ये हमारा बनाया हुआ निज़ाम नहीं है, कोई जिम्मेदार है। सुभान अल्लाह। नहीं ज़रा सा मेरे साथ हो जाए, थकिएगा नहीं। मौजू मैंने बहुत अहम लिया है। इमाम को पुकारो। शिया अक्लमंद होता है, शिया वाइज होता है, शिया परेशान नहीं होता। शिया हमेशा अपनी ज़िंदगी को इमाम के इत्तिबा के साथ गुजारता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, तवज्जो फरमाइएगा। इमाम बयान करते हैं मेरे शियो, ग़ैबत का दौर है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जिसको चाहे हम दोस्त बना लेते हैं, जिसको चाहे साथी बना लेते हैं। दोस्त बनाना है तो उसे बनाओ कि जो अल्लाह का महबूब है, साथी बनाना है तो उसे बनाओ जिसकी क़ुर्बत जन्नत तक लेकर जाए। अजीज़ों, पांचवें इमाम बयान करते मेरे शियो, मेरे चाहने वालों, 5 किस्म के लोगों से दोस्ती मत करना। एक फासिक, इसलिए कि फासिक वो होता है जो खुल्ला गुनाह कबीरा करता है, अलल ऐलान गुनाह कबीरा करता है। और फासिक वो होता है कि जो अल्लाह की नाफरमानी अलल ऐलान करेगा, जब उसे अल्लाह का खौफ नहीं है तो इमाम ने कहा उसे अपना दोस्त न बनाना, इसलिए कि ये तुम्हें एक लुक़मा या उससे कम पर बेच देगा। एक फासिक। दूसरा इमाम ने बयान किया कि बखील से दोस्ती मत करना। तवज्जो फरमाइएगा, मैसेज दूंगा तो पता नहीं आप नजफ की उस वादी में जाइएगा कि जहां अबू तालिब का लौल हमें दुआएं दे रहा है। एक फासिक से दोस्ती नहीं करना, एक बखील से दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि बखील वो होता है कि जब आपको सख्त जरूरत पड़ जाए तो आपका फोन उठाना बंद कर देगा, मैसेज का जवाब नहीं देगा। मैंने नई जहज से पढ़ा मेरे सरकार। नौजवानों, आपका साथ चाहता हूँ, बखील से दोस्ती मत करना। जब जरूरत पड़ेगा तो कहेगा बीमार हूँ, मैं वतन में नहीं हूँ। तीसरा इमाम ने कहा कि झूठे से दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि ये करीब को दूर को करीब करके बताएगा। उसके बाद इमाम जो जुमला कहते हैं, ए मेरे चाहने वालों, अपनी जिंदगी को मुत्तकी बनाओ, दीनदार बनाओ। इमाम ने कहा कि फासिक से दोस्ती नहीं करना, बखील से दोस्ती नहीं करना, अहमक से दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि अहमक वो है कि तुम्हें वो बताएगा कि जहां तुम गड्ढे में गिर जाओगे। अब मैं आपको कहता हूं, फासिक से दोस्ती नहीं करना, शियों से करो, शिया फासिक नहीं होता।
बखील से दोस्ती मत करना, शियों से करो, इससे कि शिया कंजूस नहीं होता। अहमक से दोस्ती करना नहीं है, शियों से करो, शिया बेवकूफ नहीं होता है। आपने एक नाम सुना, बोहलोले दाना, नाम सुना है? कौन है बताएं? आले मोहम्मद का दीवाना। मैंने क्या कहा? इमाम ने कहा कि अहमक बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। बोहलोल दाना कितने चालाक थे, कितने जीरक थे। बोहलोल का जमाना था, एक जालिम ने, अली के दुश्मन ने बोहलोल से कहा, बड़े अक्लमंद बनते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो और उसे पूरा कर दो। बोहलोल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैंने अपने को अक्लमंद कब कहा है? अच्छा इम्तिहान लेना है तो इम्तिहान ले ले। बोहलोल ने जैसे ही कहा, सामने वाले ने कहा कि अच्छा तू बड़ा अक्लमंद अपने को बनता है, मैं तुझसे कहता हूं कि 40 हरामजादों को दरबार में ले आओ। बखील से दोस्ती नहीं करना, फासिक से दोस्ती नहीं करना, अहमक और बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। बोहलोल एक अक्लमंद दिखा रहा हूं। उस जालिम ने कहा कि 40 हरामजादों को एक ही वक्त में एक जगह ले आओ। बोहलोल गए, थोड़ी देर के बाद पूरी तादाद पूरी करके ले आए। अब पता नहीं जुमला सुनेंगे आप कहां पे रहेंगे। बोहलोल ने जैसे ही सबको इकट्ठा किया, ये जालिम गुस्से से भर्राया हुआ ये कहता, बोहलोल ये मुहाल काम तुमने चुटकी में कैसे कर दिया? हाय हाय सुभान अल्लाह। ए बोहलोल, ये मुहाल काम तुमने चुटकी में कैसे कर दिया? अली के इश्क के मतवालो, अली के इश्क को सलाम करना। बोहलोल ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने जो मुतालबा किया 40 हरामजादों को लेके आना। मैं तेरे दरबार से बाहर निकला, मैं बाहर जाके एक बुलंदी पे खड़ा हो गया, मैंने जोर से कहा, अरे जो अली का दुश्मन है वो दरबार में इनाम ले ले। ये कहना था, ये 40 आ गए। मिल गए हजरात। या बेवकूफों से दोस्ती मत करना, बखील से दोस्ती मत करना। दोस्ती करना है अजीजों तो वक्त के इमाम से करो, नौकरी करनी है तो इमाम की नौकरी करो। ये जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपने तकद्दुस को बचाएं, ये बिल्कुल न कहें आज़ादारी को बचाएं। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा की मजलिस को हम बचा ले जाएंगे। अरे सरकार, जो इंसान कोरोना से खुद को न बचा पाया हो, जो इंसान इतना कमज़ोर है कि कुरान ने ऐलान किया, खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, वो किसी को क्या बचाएगा? हाँ इतना ज़रूर है कि इसके तक़द्दुस, अदब, एहतराम को पामाल न होने दे। मजलिस हो रही है, मजमा बताए कि हम हुसैन के रिश्तेदार हैं, हम अब्बास के वफादार हैं, हम गाजी के मातमदार हैं। इमाम ज़माना से कौन मिलना नहीं चाहता? इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम इमाम से मुलाकात करें? हर आदमी कहेगा, मौलाना कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई टोटका बता दीजिए कि हम इमाम को देख लें, हम इमाम से मुलाकात कर लें। मैं अपना जुमला नहीं बल्कि किताब मिसबाह शियत का जुमला बयान कर रहा हूँ। इमाम बयान करते हैं, मेरे शियो, मेरे चाहने वालों, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नमाज रोज़ा मुझसे मिलने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नमाज रोज़ा काफ़ी नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए किरदार इतना पाकीज़ा बनाओ, लाखों में भी रहोगे मैं तुम्हें तलाश करके बुला लूंगा। इमाम के ज़हूर की ताजिल के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। अल्लाह अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम या अब मेरे बाद क़िबला को पढ़ना है, लिहाजा चंद मिनटों में मजलिस तमाम कर रहा हूँ। हम और आप इमाम के इंतज़ार करने वाले हैं, वो इमाम कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा, अफ़ज़लु अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। इमाम ज़माना का इंतज़ार ये खुद सबसे बड़ा अमल है।
सबसे बड़ी इबादत है। जिस इमाम का इंतज़ार सबसे बड़ी इबादत है, वो इमाम खुद कितना बड़ा होगा। पुकारो तो सही इमाम, बुलाओ तो सही। क्या कभी तुमने अपनी शिकायत, अपनी हाजतों को मोहल्ले के लोगों से बयान किया? क्या कभी इस यकीन से इमाम को बुलाया? 2 रकत नमाज इमाम ज़माना इस्तिग़ासा की पढ़ के ज़ियारत आले यासीन पढ़ें और कहें सलामुन अला आले यासीन, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयाते। ए मेरे मौला, आप तो अली के बेटे हैं, आप तो फातिमा के बेटे हैं, आप तो हुसैन के बेटे हैं, आपको ज़ैनब का वास्ता, आपको सकीना का वास्ता, मेरी हाजतों को पूरा कीजिए। कभी इस यकीन से इमाम को पुकारा? नौकरी नहीं मिल रही है, हम इधर उधर जाते हैं, कभी तन्हाई में इमाम से कहा मौला रोजगार की परेशानी है, मौला तालीम नहीं है, मौला हमारे पास इल्म नहीं है, मौला पैसा नहीं है, करबला जाना चाहते हैं, मौला पैसा होगा तब तो करबला जाएंगे। अजीजो, हुसैन तक पहुंचने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, नीयत की जरूरत होती है। इमाम को पुकारो। वो अक्सर दुआ बेताजिल फरज फ़इन्ना ज़ालिका फ़रजुकुम। इमाम अपने चाहने वालों को हर लम्हा याद करते हैं। वो इमाम कि जिसने मसाइब के उस सहरा को देखा कि जहां करबला से बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों की आवाज आ रही थी, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। अजीजों, मैं एक छोटी बच्ची की मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ कि जो बच्ची करबला में इतनी छोटी थी कि जब उसके सर से चादर छीनी गई तो उसने अपने नन्हे नन्हे बाल अपने सर के सामने रखे। बाल छोटा था, पर्दा पूरा नहीं हो पा रहा था। बच्ची ने अपने हाथ को चेहरे पे रखा। अल्लाह अकबर। मैं 2 से 3 मिनट मजलिस पढ़ूंगा, मसाइब तमाम कर रहा हूँ। इमाम ज़माना का जिक्र हुआ है। अजीज़ो, इमाम को आवाज़ तो मौला, आपको बीबी सकीना का वास्ता, मौला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ए मौला, हमसे जो कमी हो जाए माफ़ फरमाइएगा, मौला हमें खाली हाथ न लौटाइएगा। मख्तल का जुमला है, ये बीबी इतनी मुसीबत ज़दा है, ये बीबी इतनी मजलूमा है कि इसके ऊपर जालिम भी बहुत रोया था। मातम करके उठना आज़ादार। ये बीबी इतनी मजलूमा है कि इसके ऊपर जालिम भी बहुत देर तक रोया। मैं मख्तल का बस ये फ़िक्रा पढ़ूंगा। मुख्तार का जब दौर आया, मुख्तार ने एक एक जालिम को बुलाया, मातम करके उठना और इमाम को मदद के लिए पुकारना। जालिम को मुख्तार ने बुलाया, तूने करबला में क्या किया है? मैंने ओनो मोहम्मद को भाले मारे हैं। हाय अब्बास कह के इमाम ज़माना को पुकारना। एक मलून आया, रबाब का बच्चा, हुसैन के हाथ में इतना छोटा था, मेरा तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा था। अल्लाह अकबर। मातम हुआ। एक मलून आया, तूने करबला में क्या किया है? अरे लैला, जिसके सेहरे की तमन्ना देख रही थी, वो जवान अकबर एरिया जब रगड़ रहा था, अरे मैंने कमीनगाह से नेज़े मारे थे। एक एक जालिम आया। इसी असना में एक मलून आया। मुख्तार ने पूछा, तूने करबला में क्या किया है? उसने कहा, मुख्तार ने पूछो, मैंने करबला में बहुत जुल्म किया है। मुख्तार ने कहा, ये बता, किसी जुल्म पर क्या तेरा दिल भी रोया है? जितने बाप बैठे हो, आपके घर में छोटी बच्चियां हैं 4 साल 3 साल की, जो भाई बैठे हो, छोटी छोटी बहनें होंगी, जरा अपनी बहनों को तसव्वुर में लाना, असगर की बहन को याद करना, अपनी बेटियों को तसव्वुर में लाना, मातम करना, शर्मा के न रोना। आज इमाम ज़माना से कुछ लेके जाना है। अजीज़ो, मुख्तार ने कहा, क्या तू रोया है? उसने कहा, मुख्तार मैं बड़ा पत्थर दिल हूँ। मुख्तार, बाप मर गया था मेरा, मैं रोया नहीं था। माँ मर गई, मुख्तार मैं रोया नहीं था। मुख्तार, हुसैन का गला कटते देखा, मैं रोया नहीं। कासिम की लाश के टुकड़े देखे, मैं रोया नहीं। मुसीबत बयान कर रहा हूँ कि जहाँ पे जालिम कहता मैं रोया था। लेकिन हाँ मुख्तार, एक मौका था जब मैं बहुत देर रोया था।
हाय अब्बास कह के इमाम को पुकारना। ए मुख्तार, एक मौका था, मुख्तार ने कहा बयान कर। ये कहता मुख्तार अपने आप को संभाल ले, मैं वो जुल्म बयान कर रहा हूँ। मुख्तार, जब शाम गरीबा आई ना, मैंने हुसैन के खैमे की तरफ अपने घोड़े का रुख मोड़ा। मुख्तार, मैंने क्या देखा, जलते खैमे से छोटी बच्ची, दामन में आग लगी थी, आग के शोले में 2 सोने के बूंदे चमक रहे थे। अल्लाह अकबर, पुरसे में कमी ना होने देना, इतने अज़ादार बैठे हुए हैं, मातम करना, गाजी अब्बास से दुआएं लेना है। मुख्तार, मुझे अपनी बेटी याद आ गई। मुख्तार, बूंदे चमक रहे थे, मुझे बेटी याद आई। मैंने सोचा ये बूंदे मैं छीन के अपनी बेटी को ईद के दिन भेजूंगा। मुख्तार, मैंने घोड़े को बच्ची की तरफ मोड़ दिया। अब जो बच्ची मख्तल के अंधेरे में अपने दादा को याद कर रही थी, ए दादा नजफ के अली, ए दादा नजफ के अली, ए दादा अजरकुम ज़हरा, अजरकुम ज़हरा। खुदा आप सबको इस साल अरबईन में गाजी अब्बास के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। ए मुख्तार, मैं रोया नहीं था, मैंने घोड़े को तेज किया। बच्ची 4 साल की थी, मेरे हाथ में एक नेज़ा था, मैंने बच्ची के पुष्ट पे मारा। ए मुख्तार, माशाल्लाह मौला सलामत रखे। मुख्तार, मैं रोया नहीं था, मैंने भाले से, मैंने नेज़े से बच्ची के पुष्ट पे मारा। बच्ची जमीन पर गिरी, मैं घोड़े से उतरा। मैंने क्या सुना, बच्ची कह रही थी, ए चचा, ए चचा। बहुत मातम करना ज़्यादा, ए चचा, ए अम्मी अबुल फजील अब्बास अदरिकनी। ए मुख्तार, अभी मैं रोया नहीं था, अजीजो शाम तक आवाज जानी चाहिए। ए सकीना, आपके अज़ादार बैठे हैं। मुख्तार, मैं रोया नहीं था, मैं करीब गया, मैंने बच्ची से कहा मुझे बूंदे चाहिए। बच्ची कहती है, अरे बाबा की निशानी है, मैं कैसे दे दूं। मुख्तार, मैंने बड़ी बेदर्दी से अब जो बूंदे छीने, अरे कान की लबे कटी, गाजी का लाशा फुरात पे नए दो उछला। हाय अब्बास, हाय।